400 डील, तेल की राजनीति के बीच मिसाइल का मैसेज। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मिसाइल की नहीं है, ये कहानी है टाइमिंग की, डिप्लोमेसी की और उस मैसेज की जो बिना बोले भी समझ में आ जाता है। भारत ने रूस से 288 S-400 मिसाइलें खरीदने को मंजूरी दे दी है, करीब 10,000 करोड़ की डील। हरी झंडी दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने। इसे कहते हैं AON, आवश्यकता की स्वीकृति, मतलब खरीद जरूरी है। आगे बढ़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेता टाइम्स और इस वीडियो में मैं हूं नेहा सिंह। S-400 आखिर है क्या? रूस का S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में गिना जाता है। लंबी दूरी की मिसाइल 300 प्लस किलोमीटर तक टारगेट साध सकती है। इस डील में 120 शॉर्ट रेंज और 168 लॉन्ग रेंज मिसाइलें शामिल हैं। खरीद फास्ट ट्रैक मोड में होगी ताकि स्टॉक जल्दी भरे। भारत को अब तक S-400 के 3 सिस्टम मिल चुके हैं। 2 और जून और नवंबर 2026 में आने वाले हैं। एयरफोर्स आगे और सिस्टम चाहती है, यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। हवाई सुरक्षा पर फुल फोकस। ऑपरेशन सिंदूर, जब S-400 बना गेम चेंजर। अब आते हैं उस ऑपरेशन पर जिसने S-400 को सुर्खियों का स्टार बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की, लेकिन S-400 ने जो कमाल किया वो पाकिस्तान के लिए झटका था। फाइटर जेट, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, आर्म ड्रोन, सबको रोका गया। रिपोर्ट्स ये कहती है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भी टारगेट न्यूट्रलाइज हुआ। आदमपुर और भुज सेक्टर में तैनाती के बाद 9-10 मई को पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ा एक्शन नहीं ले पाई। इतना दबाव कि कई ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट दूसरे एयरफील्ड्स पर शिफ्ट करने पड़े। ऑपरेशन में मिसाइलें खर्च हुई। अब स्टॉक रिफिल करना जरूरी था। यही इस नई डील की सीधी वजह भी है। लेकिन कहानी सिर्फ डिफेंस की नहीं है। टाइमिंग देखिए, एक तरफ अमेरिका संग ट्रेड डील की बातचीत, तेल को लेकर अलग अलग दावे, उधर रूस के साथ ये बड़ी डिफेंस डील। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कह रहे हैं भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये अमेरिका कह रहा है, यानी बयानबाजी जारी है। इसी बीच भारत का रूस से ये मिसाइलें खरीदना साफ संदेश है कि भारत पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं पड़ता। भारत की पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट है, जहां फायदा वहीं फैसला। अमेरिका के साथ ट्रेड, यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी, रूस के साथ डिफेंस, सब साथ, लेकिन शर्त एक, राष्ट्रीय हित सबसे पहले। साउथ एशिया में बैलेंस। इस डील से पाकिस्तान असहज होगा क्योंकि S-400 की क्षमता वह देख चुका है और चीन, पाकिस्तान के कई सिस्टम चीनी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ऐसे में S-400 की मजबूती क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करती है। उसी दिन DAC ने 3.60 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। 114 राफेल कॉम्बैट मिसाइलें, P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, टैंकों का ओवरहॉल, मरीन गैस टरबाइन, यानी संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अपनी हवाई और समुद्री सुरक्षा की लेयरिंग कर रहा है। आखिरी बात, ये डील आज नहीं तो कल होनी ही थी, क्योंकि सिस्टम है तो मिसाइलें भी चाहिए। लेकिन जिस वक्त पर तेल और ट्रेड पर बहस गर्म है, उसी वक्त रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद डिप्लोमेसी की भाषा में बहुत कुछ कह जाती है। तो कहानी का निचोड़ क्या है? भारत ने फिर वही किया जो उसके हित में है, ना पूरी तरह इधर ना ही पूरी तरह उधर, अपना रास्ता अपनी शर्तें। और साउथ एशिया के आसमान में S-400 की परछाई और गहरी होने वाली है। आपको क्या लगता है, इसकी टाइमिंग इतनी अहम है, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? आपके राय में ये डील सही टाइमिंग में हुई है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें नवचेता टाइम्स। नमस्कार।